and on we'll go. जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं हवाई जहाज से रिलेटेड प्रश्न। पता है ये सभी प्रश्न जो है डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 9.1 से लिए हैं, तो ये सभी प्रश्न जो बनाने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए हम इनको आसानी से बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो पर बने रहिएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को समझना चालू करते हैं। तो प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ, समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की ओर दो जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं। ठीक है, एक समुद्र है और क्या बोला गया, समुद्र के मध्य में एक लाइट हाउस लगा हुआ है और दो जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक जहाज जब बायां दिशा से उड़ रही है तो दूसरा जहाज जो है दायां दिशा से उड़ रही है, और ये उड़कर जब ये लाइट हाउस के शिखर से जाकर मिलेगी। आगे लिखा हुआ है ये जहाजों से लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण। तो लाइट हाउस का शिखर यही बोला होगी ना, और जहाज ये हो गया, जहाज ये हो गया, एक बायां से उड़ रही है दूसरा दायां से उड़ रही है और लाइट हाउस के शिखर से जाकर मिल रही है ये। ठीक है, तो यहां पर जब शिखर से जाकर मिलेगी तो इस जगह पर उन्नयन कोण बनाएगा ना। ये भी जब शिखर से जाकर मिल रही है तो इस जगह पर उन्नयन कोण बनाएगा ना ये। तो देखिए तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, लिखा हुआ आपके पास कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका दिया हुआ है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, और इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। और देख लीजिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया आपके पास 100 मीटर। 100 मीटर दिया हुआ है जहाजों के बीच की दूरी। पहला जहाज का नाम दे दीजिए, दूसरा जहाज का नाम दे दीजिए बी, है ना। इस पॉइंट को सी रख दीजिए, इस पॉइंट को आप डी रख दीजिए। ठीक है, क्या बोला, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो आपको लाइट हाउस की ऊंचाई बताना है। लिखा हुआ है ना, तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट हम लोग, ए बी। पहला जहाज यहाँ है, दूसरा जहाज यहाँ है, तो टोटल बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 100 मीटर। जब इसको हम लोग एडी को जब एक्स बोल देंगे, है ना, तो बीडी कितना बचेगा, टोटल 100। टोटल 100, टोटल में से आपको किसका मान काटना पड़ेगा, एडी का मान। एडी को हमने कितना मान रखा है एक्स, यहाँ पर एक्स को घटाना पड़ेगा। अब किसका निकल कर रहा है, ये बीडी का। बीडी को हम लोग क्या बोल सकते हैं 100 माइनस एक्स। ठीक है ना, हमें लाइट हाउस की ऊंचाई निकालना है। आपके पास सीडी है लाइट हाउस, है ना, इसलिए आपको सीडी का मान निकालना है यहाँ पर। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन चुका है, समकोण त्रिभुज एसीडी और समकोण त्रिभुज बीसीडी। चलिए लिखिए, तो समकोण त्रिभुज एसीडी में, इससे चलिए देखिए यहाँ पर, यहां से देखना चालू कीजिए। डिग्री यहीं पे दे दिया हुआ आपके पास, इसलिए जहां डिग्री रहे वहीं देखिए। ठीक है, यहां से देखिए तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। लिखिए पी बी से क्या बनता है टेन थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमें 30 डिग्री लेना है। ठीक है, जब यहां से देख रहे हैं ये हो गया पी और ये हो गया बी, यानी सी डी बटा ए डी। लिखिए सी डी बटा ए डी। 1030 का मान कितना होता है 1/√3। लिखिए 1/√3। चलिए सी डी का मान लिखिए, सी डी तो लाइट हाउस है, आपको सी डी निकालना है, इसलिए सी डी को सी डी रखिए। ए डी का मान देखिए तो एक्स माने हुए है ना, तो एक्स हो गया यहाँ पर। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 1 इंटू एक्स, एक्स इसको गुना कर लीजिए, सी डी गुना √3, सी डी गुना √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनः दूसरा त्रिभुज में चलिए। दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया, बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। चलिए तो इसमें यहां पर देखिए तो डिग्री यहां पर दिया हुआ, इसलिए यहां से देखिए आप, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनता है 10, यानी हम लोग लिखेंगे 10 थीटा। थीटा उसके पास कितना दिया हुआ 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री लिखिए, है ना, 45 डिग्री। जब यहां से देख रहे ये हो गया पी और ये हो गया बी, यानी सी डी बटा बी डी। लिखिए यहाँ पर सी डी बटा बी डी, सी डी बटा बी डी। चलिए मान लिखते हैं 10 45 का मान 1, सी डी का मान, सी डी तो लाइट हाउस आपको निकालना है, इसलिए सी डी को सी डी रखिए। बी डी का मान देखिए, तो बी डी का मान 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखिए आप 100 माइनस एक्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 1 से जब देखिए तो 1 से जब गुना करेंगे 1 इंटू सी डी, तो सी डी ही रहेगा, सी डी बराबर। जब 1 से इसमें गुना करेंगे ये भी सब कुछ वही रहेगा, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। समझिए ध्यान से, यहां पर x बराबर निकालें तो यहां पर भी आप x बराबर निकाल लीजिए, तो आंसर निकालने में बड़ी ही आसानी होगा। माइनस का x है, इसको उठा के इधर ले जाइए, प्लस का x हो जाएगा। यहां पर क्या बच गया 100 बचा, प्लस का cd है, इसको उठा के इधर कर दिए, माइनस का cd। ठीक है, हम लोग तुलनात्मक विधि में चले। जब देखिए तो समीकरण इसको 1 कर दीजिए, ठीक है ना, शुरुआत वाले को। अब इसको कर दीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में आप क्या देख पा रहे हैं, दोनों का LHS बराबर है। देखिए दोनों का LHS बराबर है। जब दोनों का LHS बराबर है तो दोनों RHS को बराबर में लिख दीजिए आप। ठीक है ना, नियम है, ये तुलनात्मक विधि का नियम है कि दोनों का जब RHS बराबर है आप LHS को बराबर लिख सकते हैं। जब दोनों का RHS बराबर है तो LHS को बराबर लिख सकते हैं। चलिए ये दोनों बराबर है ना, देखिए तो x बराबर x है, इसलिए इन दोनों को बराबर में लिखिए आप। ठीक है, चलिए इसका क्या है CD इंटू √3। ठीक है, और इसके पास क्या है 100 माइनस
सी डी, ठीक है ना। चलिए सी डी इंटू √3 ये हो जाएगा √3 सी डी, √3 सी डी। सी डी को सी डी के पास ले आइए, माइनस का सी डी उसको उठा के यहाँ ले आइए, प्लस का सी डी बनेगा, ये प्लस का सी डी। इधर कितना बचा आपके पास 100, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, सी डी इसके पास भी, सी डी इसके पास भी, तो सी डी कॉमन, सी डी आप कॉमन ले लीजिए। चलिए हमने सी डी कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा √3 बचा, इसके पास क्या बचा, कितना बचा 1 बचा, इधर कितना है आपके पास 100, ठीक है ना। आगे बढ़ते समझिए, सी डी √3 का मान लिखिए तो 1.732 अब प्लस का 1 बराबर 100, ठीक है। तो सी डी यहां पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, गुणा का चिन्ह दे दीजिए, जोड़िए तो 1 और 1 2, तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 732, लिखिए 732 अब बराबर के उधर कितना है 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सी डी को आप सी डी रहने दीजिए, बराबर के उधर कितना है 100, ठीक है। अरे गुना में जब है ये 2.732 तो गुना में तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो भाग में आ जाएगा, यहाँ पे लिखिए 2.732, ठीक है। भाग का मतलब क्या हुआ, ये जब गुना में है बराबर के इधर जा रहा है तो भाग में आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, तो सी डी बराबर हो जाएगा ये 100, देखिए दशमलव के अंक बाद है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, जब दशमलव यहां से खत्म करते हैं तो ऊपर के जीरो पड़ जाएगा, 3 अंक के बाद है तो ऊपर 3 जीरो पड़ जाएगा, तो इसमें 3 जीरो लगाए, 2 1 2 3, तो नीचे आपके पास कितना बचा 2732, ठीक है। देखिए ध्यान से, सी डी बराबर जब 2732 से इसमें आप भाग दीजिएगा ना तो आपके पास आंसर इसमें आएगा लगभग 36.6 मीटर, ठीक है ना। इसको आपको लगभग कर दीजिएगा, लगभग। तो आपके पास जो है क्या पूछा गया, लाइट हाउस की ऊंचाई, तो लाइट हाउस की ऊंचाई आपके पास जो 36.6 मीटर लगभग आया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशा में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है ना। एक लाइट हाउस के दोनों ओर दो जहाजों के अवनमन कोण, एक जहाज यहां से उड़ रही है तो इसका उन्नयन कोण यहां पर बनेगा, है ना, और एक जहाज यहां से उड़ रही है तो मिल रहा है किससे, लाइट हाउस से जाकर मिल रहा है, लाइट हाउस के शिखर से जाकर मिल रही है ना, तो इसका उन्नयन कोण यहां बनेगा। लेकिन आपके पास उन्नयन कोण नहीं दिया हुआ, क्या बोला है, दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है, कब बनता है ऊपर, और अवनमन कोण को हमेशा डॉट डॉट से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो पहला अवनमन कोण कितना बना 30 डिग्री, लिखिए यहाँ पर 30 डिग्री, और दूसरा अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिखिए 45 डिग्री। और आप एक बात ये भी याद रखिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब अवनमन कोण 30 डिग्री तो उन्नयन कोण भी कितना 30 डिग्री, जब अवनमन कोण 45 डिग्री तो उन्नयन कोण भी कितना 45 डिग्री, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। आगे पढ़ते, प्रश्न क्या दिया हुआ आगे, यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर, लाइट हाउस की ऊंचाई तो दिया हुआ है 100 मीटर, आपके पास लाइट हाउस की ऊंचाई कौन सा है, ये वाला हो गया एडी, तो इसका मान दिया हुआ है कितना 100 मीटर। और निकालने के लिए क्या बोला गया, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों जहाजों के बीच की, पहला जहाज बी पॉइंट पर से उड़ रही है और दूसरा जहाज जो है सी पॉइंट से उड़ रही है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, आपके पास बीसी हो गया, आपको बीसी का मान निकालना पड़ेगा। आगे लिखता क्या, यदि दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस के पाद से जाती है, लाइट हाउस का पाद ये हो गया, ये रेखा मिली, ये रेखा मिली, पाद का मतलब क्या, ये जमीन वाला पॉइंट को मिलाया जा रहा है, पहला जहाज बी पर और दूसरा जहाज सी पर, आपको बीसी का मान निकालना है, ठीक है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, चलिए पहले यहां से समकोण त्रिभुज ए बी डी, इसमें लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखना कहां से चालू करेंगे, जहां पर थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये से देखेंगे, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, ठीक है। लिखिए तो पी बी से क्या बनता है 10 बनता है, 10 थीटा बराबर, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री है ना, 10 थीटा बराबर ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी ए डी बटा बी डी, लिखिए यहाँ पर ए डी बटा बी डी। 1030 का मान कितना होता है 1/√3, लिखिए 1/√3, और एडी का मान कितना दिया हुआ है, एडी का मान दिया हुआ 100 मीटर, तो लिखिए यहाँ पर 100, ठीक है। और बीडी का मान क्या दिया आपको, बीडी नहीं तो बीडी को हम लोग बीडी लिखेंगे, चलिए बीडी लिख दिए। चलिए गुणा कीजिए बीडी इंटू 1, तो क्या बनेगा ये बीडी, ठीक है। इसको गुणा कीजिए तो 100 इंटू √3, 100√3, 100√3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस त्रिभुज आए तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में, लिखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए सी डी में, चलिए इसमें कितना डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, जहां डिग्री दिया हुआ ना वहीं से देखना चालू कीजिए। जब यहां से देखेंगे तो इसको देखेंगे, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, ठीक है। पी बी से क्या बनता है 10 बनता है, लिखिए 10 थीटा, थीटा वही कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखेंगे थीटा की जगह पर, तो 10 थीटा, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पी बटा बी, यानी ए डी बटा सी डी, लिखिए यहाँ पर ए डी बटा सी डी। 10 45 का मान
1। AD का मान वही 100 मीटर। CD का मान, CD तो आपके पास नहीं दिया हुआ था, CD को आप CD लिखिए, CD, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। 1 इंटू CD क्या बनेगा, ये CD, ठीक है। अब 1 इंटू 100 क्या बनेगा, ये 100, ठीक है। आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी हम क्या बोले थे कि आपको BC का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं, चलिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को हम लोग शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं, BC। आपको BC निकालना है। अच्छा, ये BC बनेगा कैसे, BD जोड़ CD, लिखिए तो BD जोड़ CD, ठीक है ना। BD में जब CD जोड़ेंगे तब टोटल एक बार में क्या बोलेंगे, BC, ठीक है। आपके पास देखिए BD का मान निकला हुआ है, CD का भी मान निकला हुआ है, तो चलिए मान सेट कर देते हैं। BD का मान कितना देखिए तो 100√3, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100√3 प्लस CD का मान कितना है 100, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100, ठीक है। अब चलिए कॉमन लेना चालू कीजिए, 100 इसके पास भी 100 इसके पास भी 100 कॉमन ले लीजिए। अब 100 कॉमन ले लीजिए, इसके पास कितना बचा √3 प्लस इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो 100, ठीक है, इंटू √3 का मान लिखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.732, अब प्लस का 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 100 इंटू, इसको जोड़िए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2.732 लिखिए यहाँ पर 732, ठीक है। अब क्या करना है, गुना कर लेना है। 2732 में जब 1 से गुना करेंगे तो वही 2732 होगा, 2732, ठीक है। अब दोनों जीरो किनारे वाला लगा देते हैं यहाँ पर, दोनों जीरो। अब दशमलव के अंक बाद है, गिनकर लगा दीजिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, चलिए 3 को गिनिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, अब दशमलव यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है ना। चलिए आंसर लिखते हैं क्लियर। अब 273.2 मीटर लगभग। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना निकल कर आया आपके पास, 273.2 मीटर लगभग, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपका आंसर।